नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 3 तारीख है और कल 4 जून। देश की जनता को 4 जून का बेसब्री से इंतज़ार था और कल दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है कि कौन जीतने वाला है, देश की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। मीडिया ने 1 जून में ही जब 7वें चरण का अंतिम चुनाव हुआ, मतदान हुआ, तो शाम को ही सारी की सारी मीडिया ने एक तरफा बीजेपी सरकार को या बीजेपी को तीसरी बार बहुमत दे दिया और बहुमत से भी ऊपर कुछ चैनलों ने तो 390 या 395 तक सीटें बीजेपी को दी। अब जब सभी एग्जिट पोलों ने इस तरह का दिखाया कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है, तो विपक्ष जो ये कह रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है और इस बार जनता जो है वो हमारे साथ है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो अब विपक्ष जो है उनकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर सभी चैनलों ने सिर्फ बीजेपी को ही दिखाया कि बीजेपी बहुमत से बहुत ज़्यादा ऊपर है और तीसरी बार सत्ता में आ रही है। तो जो विपक्ष है अब वो सावधान हो चुका है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए पहले ही मीडिया ने इस तरह का दिखा दिया कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। तो अब जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वो सावधान हो चुके हैं और जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में काउंटिंग होने वाली है वहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है, मुस्तैद कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया और बेईमानी ना हो, ये तो अच्छी बात है। तो मीडिया ने जो दिखाया और सभी मीडिया ने ज़्यादातर बीजेपी को बहुमत दिया। कुछ मीडिया ने बीएसपी को लेकर जो दिखाया है कि बीएसपी सिर्फ 0 सीट पर सिमटने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर ही। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी ने इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और बीएसपी के भी सांसद इस बार उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। 2014 में जब बीएसपी अकेले लड़ी थी, जब 0 सीट आई थी, लेकिन लगभग 34 सीटों पर बीएसपी दूसरे स्थान पर थी। यानी कि बहुत अच्छा बीएसपी ने तब भी चुनाव लड़ा था और लगभग 19.26% जो है वोट वो बीएसपी को मिला था। यानी कि 0 सीट बेशक तब आई हो, लेकिन तब भी बहुत अच्छा वोट परसेंट बीएसपी को मिला था। अब कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो बीएसपी को सिर्फ 9 से 10% वोट परसेंट दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीएसपी इस बार चुनाव लड़ी अकेले अपने दम पर और कैंडिडेट जो थे वो इतने बढ़िया थे, लोग ये कह रहे हैं कि कई सीटें उत्तर प्रदेश में ही निकल सकती है। लोगों का मानना तो ये भी है कि पंजाब में, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी बीएसपी के सांसद बन सकते हैं। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल ने बीएसपी को सीट लेते हुए नहीं दिखाया, 0 ज़्यादातर दिखाया है। लेकिन इसीलिए लोगों को अब शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मतदान जहां पर काउंटिंग होने वाली है वहां जाकर अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज शाम से ही दौर शुरू हो चुका है। सारे के सारे पार्टियों के लोग जो हैं वो मुस्तैद हो चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं कल सुबह की। आज की शाम उन प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके लिए उनकी दिल की धड़कन तो तेज़ होगी और कुछ सांसदों को, सांसद प्रत्याशियों को ये विश्वास भी है कि हम अपनी सीट निकाल लेंगे। जैसे बीएसपी के कुछ सांसद प्रत्याशी जो हैं वो इतना अच्छा चुनाव लड़े, उनको यकीन है कि वो वहाँ से सीट निकाल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि लगभग 15 से 20 सीटें उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी की आने वाली है। तो यानी कि जो सांसद इतना अच्छा चुनाव लड़े, उनको विश्वास है कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन जब ओपिनियन पोल में 0 दिखाया गया तो उनको डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए आज रात से ही वो तैनात हो चुके हैं और कल 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी से इस बार काउंटिंग होने वाली है और सभी कार्यकर्ता लग गए हैं। ये अच्छी बात है। बीएसपी के बारे में कहें तो बीएसपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है।
0 सीट जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बिजेंद्र चौधरी अम्बेडकर नगर की जो सीट है, संत कबीर नगर की जो सीट है, तो ये सीटें ऐसी हैं जहाँ बीएसपी शायद चुनाव जीत रही है। तो 0 दिखाना इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एग्जिट पोल ये सिर्फ अनुमान मात्र है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। अब अनुमान वो लगा रहे हैं कि बीजेपी को एक तरफा वो सत्ता में आते हुए दिखा रहे हैं, बहुमत से ऊपर दिखा रहे हैं, तो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं दिखाने दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अनुमान मात्र है। कल 4 जून में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अब जिस तरह से मुझे भी कमेंट आ रहे हैं, कई राज्यों से मुझे कमेंट आए, हरियाणा से मुझे कमेंट आए। हरियाणा में एक भाई ने कहा कि वहाँ लोकसभा की 10 सीटें और किसी पर भी बीजेपी नहीं जीत रही, लेकिन एग्जिट पोलों में दिखाया कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो कैसे आप यकीन करेंगे, या वो लोग कैसे यकीन करेंगे कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है? तो इसका मतलब जो मीडिया ने दिखाया है, जो उनका एग्जिट पोल है, वो अनुमान मात्र है। जैसे बीएसपी के बारे में बात करें तो अब कमेंट आने लगेंगे बीएसपी की तो सीट आनी ही आनी है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम 15 से 20 के बारे में बात कर रहे थे कि बीएसपी की उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आ सकती हैं, लेकिन एग्जिट पोलों में 0 दिखाई। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का शक जो है वो बढ़ गया है। कुछ लोग ये मान रहे हैं, कह रहे हैं, कमेंट में कह रहे हैं कि मीडिया बिक चुका है, मीडिया ने वही दिखाया जो उनको कहा गया। जिस तरह का नारा बीजेपी लेकर चल रही थी, उस तरह के सारे एग्जिट पोलों में दिखाया गया। तो जनता इस चीज़ को लेकर नाराज़ है और उनका अब मीडिया से विश्वास उठता जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम टीवी देखना ही बंद करेंगे, ये ऐसी मीडिया देखना ही बंद कर देंगे जो सिर्फ एक तरफा ही दिखा रही है। तो मीडिया से उनका विश्वास उठ रहा है। इस तरह के कमेंट हमारे पास भी आ रहे हैं और जनता के बीच में हम जा रहे हैं, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और आपने भी कई चैनलों पर, सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, वहाँ इस चीज़ को देखा भी होगा। तो कल 4 जून में सारा का सारा क्लियर होने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इससे पहले अगर मीडिया ने इस तरह का दिखाया है, बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आते हुए दिखा रही है, तो जो विपक्ष है कहीं ना कहीं वो अलर्ट हो गया है, वो सावधान हो गया है और उसका फ़ायदा शायद विपक्ष को मिल जाए। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कहीं संगठन के लोग कुछ बैठे हुए थे, मैंने उनके बीच में जाके बात की और वो उसमें बीजेपी वाले भी थे, बसपा वाले, समाजवादी पार्टी, वो मिक्स लोग थे, काफ़ी लोग थे। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कल 4 जून है, कल रिजल्ट में क्या होने वाला है? तो उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा मैच्योर लगे, समझदार लगे, उन लोगों ने मुझे एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि मीडिया ने चाहे कुछ भी दिखाया हो, लेकिन कल का जो परिणाम आने वाला है उसमें किसी की भी सरकार नहीं बन रही, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। तो ऐसे जो समझदार लोग थे उन्होंने मुझे ज़्यादातर ये बात कही कि किसी की भी सरकार नहीं बन रही, ना तो बीजेपी सरकार और ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। मिली जुली सरकार इस बार बन सकती है, इस तरह की बात लोगों ने मुझसे कही। चलिए साथियों, कल देखेंगे क्या होने वाला है। 4 जून कल है और कल के बाद सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब कल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा या जो मीडिया ने कल 1 जून में दिखाया है, अगर उसी तरह का रिज़ल्ट आता है और जिस तरह से विपक्ष के लोग अब तैनात हो चुके हैं और बेईमानी नहीं होती, तो सीधी बात है कि लोगों ने फिर बीजेपी को वोट दिया होगा। अब तो कल के बाद ही क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।